हेलो गाइज, अगेन वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल कोडिंगपीडिया। आज की वीडियो में भी हम क्या है रिपीटेड क्वेश्चंस देखेंगे जो कि हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ये जो हमारा पार्ट थर्ड रहेगा गाइज, इससे पहले भी मैंने आपको दो पार्ट दिए हैं, पार्ट वन एंड पार्ट टू। वो भी आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके देखो कि वहाँ पे क्या चीज़ें हैं जो कि पूछी जा रही हैं। वो भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इस वीडियो में भी हम देखेंगे कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि आज के टाइम पे अराइज कर रही हैं और आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और जो स्टूडेंट अपना एग्ज़ाम देख रहे हैं फरवरी मंथ में उनके लिए। तो गाइस वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, सारा कुछ ईजी समझ में आएगा कि कौन से कोर्स हैं जहाँ पे आपको करंट में फोकस करना चाहिए, क्या चीज़ें हैं एनाटॉमी में जो कि पूछी जा रही हैं, और सारा कुछ देखने वाले हैं अदर सीरीज़ का भी। तो गाइज़ मेरा बस यही रिक्वेस्ट है, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। पीडीएफ को मैं ड्राइव पे अपडेट कर दूंगा, तो वहाँ से भी आप देख सकते हो। आज की वीडियो में हम बात करेंगे पार्ट थर्ड के बारे में। तो देखते हैं क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मेडिकल टर्मिनोलॉजी में क्या चीज़ें पूछी जा रही हैं। तो गाइज देख सकते हो मेडिकल टर्मिनोलॉजी में पूछा गया है सुप्रा क्या चीज़ है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसका आंसर मैं दिया हुआ हूँ। अब मतलब ये होता है कार्टिलेज का क्या फंक्शन है, क्या करता है कार्टिलेज, कहाँ पाया जाता है, ये क्वेश्चन पता होना चाहिए। आंसर मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखो, ब्लेफेराइटिस क्या चीज़ है, वो क्या होता है, वो होता है हमारा इन्फ्लामेशन ऑफ आईलिड। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। एंडोमीन्स क्या होता है, एंडोमीन्स होता है इनसाइड या विद इन। ये क्वेश्चन पूछे गए किसमें, मेडिकल टर्मिनोलॉजी में। एनाटॉमी में बात कर लेते हैं। तो जो डिसीज़ है हमारी, ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, रिलेटेड टू पेनिस, ये क्वेश्चन पूछा गया है। पॉप्लिटियल वीन है वो कहाँ प्रेजेंट होती है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अडेनोइड टॉन्सिल स्प्लीन किस सिस्टम को बिलोंग करते हैं, तो ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। राइट आंसर है यहाँ पे लिम्फेटिक सिस्टम। गाइज अब बात करेंगे हम कंप्लाइंस सेक्शन में। ठीक है, तो कंप्लाइंस सेक्शन में स्किल्ड नर्सिंग फैसिलिटी से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है हिप्पा क्या है, हिप्पा की क्या फुल फॉर्म है और कब हिप्पा इंप्लीमेंट हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है वो मेडिकेयर पार्ट बी से रिलेटेड पूछा गया है। तो आपको समझ में आ गया होगा कंप्लाइंस में क्या चीज़ें पूछी गई हैं। कोडिंग गाइडलाइंस में देख लो गाइस, सेपरेट प्रोसीजर से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पे देख सकते हो क्या चीज़ें हैं जो कि आपको बताएगा कि क्या आपका की पॉइंट रहने वाला है। पर्सनल हिस्ट्री रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया है। एक क्वेश्चन पूछा गया है एनओएस से रिलेटेड, ये चीज़ें रिपीटेड हैं गाइस। हाइपरटेंशन और हार्ट, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये चीज़ें पूछी गई हैं कुछ किसमें, कोडिंग गाइडलाइंस में। आईसीडी में देख सकते हो कहाँ से चीज़ें पूछी जा रही हैं। तो आईसीडी में एक क्वेश्चन पूछा गया अपना कोड रिलेटेड टू 1 to 1.19। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है रिलेटेड टू एडवर्स इफेक्ट। देख सकते हो यहाँ पे मैंने कुछ कीवर्ड्स भी दिए हुए हैं, जिससे क्या है आपको आइडिया लगेगा कि क्या कीवर्ड आपके एग्जाम में रह सकते हैं और कब आपको क्या चीज़ यूटिलाइज करनी है। अब बात करते हैं हम SCPCS की। तो देखो ये क्वेश्चन हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, ये वाला जो कोड है G0168, ये वाला पहले मैं आपको बता चुका हूँ और ये भी रिपीटेड है। 10K सीरीज़ की बात करते हैं, मतलब कि अपने इंटेग्युमेंट्री चैप्टर की। तो यहाँ पे देख सकते हो अपना कोड रिलेटेड टू 10060 से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया है, जो कि किस टॉपिक में आता है, इंसिजन एंड ड्रेनेज ऑफ एब्सेस। अगला क्वेश्चन है वो डिस्ट्रक्शन टॉपिक से पूछा गया है, जहाँ पे हमारा एक्टिनिक क्रीटोसिस का क्या है, डिस्ट्रक्शन हो रहा है। तो आपको पता करना पड़ेगा कि कितने नंबर ऑफ एक्टिनिक क्रीटोसिस का डिस्ट्रक्शन हुआ है। उसके अकॉर्डिंग यू नीड टू कोड दीज टू कोड 1700 17003। अगला क्वेश्चन पूछा गया है वो मैलिग्नेंट लीजन रिलेटेड पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है वो कोड रिलेटेड टू 19035, इससे पूछा गया है, जो कि हमारा बायोप्सी का कोड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, ग्राफ्टिंग रिलेटेड पूछा गया है। ठीक है, यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कौन से टाइप की ग्राफ्टिंग गिवन है, उसके अकॉर्डिंग यू नीड टू कोड द अप्रोप्रिएट। अभी हम 20 के सीरीज़ की बात करते हैं। तो देख सकते हो 20 के सीरीज़ में हमारा कोड रिलेटेड टू 20606, इससे पूछा गया है। कोड रिलेटेड टू 29085, इससे रिलेटेड पूछा गया है। कोड रिलेटेड टू 29881, इससे रिलेटेड पूछा गया क्वेश्चन। ट्रिगर पॉइंट रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पे हमारी कोड रेंज आती है 20552 या 20553। वहाँ पे अपने को देखना होगा नंबर ऑफ मसल्स। अगर हमारा एक या दो मसल है तो 20552 जाएगा। वहाँ पे हमारा तीन या तीन से ज़्यादा मसल है तो 20553 वाला कोड जाएगा। ऐसे ही देखो एक क्वेश्चन पूछा गया है कोड रिलेटेड टू 27130, जो कि हमारा आर्थ्रोप्लास्टी के लिए आता है, टोटल हिप के लिए। तो ये क्वेश्चन कुछ पूछे गए किसमें, 20 के सीरीज़ में। आपको आइडिया लग गया होगा। और मैंने इसके आगे की पॉइंट दिया हुआ है कि कौन सा कोड किसके लिए हम लोग अप्लाई करते हैं। ऐसे ही अब हम 30 के सीरीज़ की बात करते हैं गाइज। तो 30 के में भी देख सकते हो क्या चीज़ें पूछी गई हैं। हमारा थोड़ा सेंटेंसेस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, जो कि हमारा कोड लीड करता है 32554 या फिर 32556। इस कोड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है 36558 कोड से रिलेटेड पूछा गया है। एंडोवास्कुलर रिवास्कुलराइजेशन टॉपिक से भी रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया है, जो कि हमारे कोड आते हैं ये दोनों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कोड रिलेटेड टू 32482, इससे रिलेटेड पूछा गया है, जो कि हमारा किसका आता है, रिमूवल ऑफ लंग लीजन के लिए। अगला क्वेश्चन है हमारा ECMO टॉपिक से पूछा गया है, जिसमें हमारा कोड जाएगा 33955, इससे रिलेटेड भी एक क्वेश्चन पूछा गया है। अब बात कर लेते हैं हम 40 के सीरीज़ की गाइस। तो देखो 40 के में देख सकते हो
कौन कौन से कोड्स हैं जहाँ से क्वेश्चन अराइज हुआ है। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट कोड्स हैं जिनको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया अपना किस में 40 के सीरीज़ में। और यहाँ पे मैंने आपको कीवर्ड भी दिया है कि कौन सा कोड हम कब यूटिलाइज़ करते हैं। जैसे 44950 इसको हम कब यूज़ करेंगे, जब हमारा अपेंडेक्टोमी होगा, और वो कौन सा अपेंडेक्टोमी होगा, ओपन वाला। 44970 जब यूज़ करेंगे अपेंडेक्टोमी होगा, वो कौन सा होगा, लेप्रोस्कोपिक। ऐसे जो हमारा कोड है 49618, ये किसके लिए हम यूज़ करते हैं, रिपेयर ऑफ लार्ज रिकरेंट इंसीजनल और वेंट्रल हर्निया के लिए। तो ये कीवर्ड भी मैंने यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं सारे। अब बात कर लेते हैं हम 50 के सीरीज़ की गाइस। तो 50 के में देखो क्या चीज़ें पूछी गई हैं, यहाँ पे भी देख सकते हो सारे कोड्स मैंने दिए हुए हैं जहाँ से क्वेश्चन अराइज हुआ है। 50545 इससे रिलेटेड पूछा गया है। 54160 इससे रिलेटेड पूछा गया है जो कि हमारा सर्कमसिजन के लिए आता है। 55106 कोड से रिलेटेड पूछा गया है। हमारा कोड रिलेटेड टू 59400 कोड रिलेटेड टू 59510 इससे रिलेटेड भी पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि हमारा पूछा गया है 59610 कोड से रिलेटेड। तो सारे कीवर्ड भी मैंने दिए हुए हैं, बस आपको क्वेश्चन में ये देखना होगा कि इनसे रिलेटेड कुछ भी आपके कीवर्ड मिलेगा, देन यू नीड टू कोड द एप्रोप्रिएट कोड जो कि मैंने यहाँ पे दिए हुए हैं 50 के सीरीज़ में। ऐसे ही बात कर लेते हैं गाइस 60 के सीरीज़ की। तो देख सकते हो 60 के सीरीज़ में भी मैंने यहाँ पे क्वेश्चन दिए हुए हैं। पहला क्वेश्चन जो पूछा गया वो हमारा कीमो डर्वेशन टॉपिक से रिलेटेड पूछा गया, कोड रेंज हमारी ये जाती है। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया इम्प्लांट इंसर्शन, वो भी इन्यूक्लेशन आई के लिए, जो कि हमारा कोड जाएगा 65013। अगला क्वेश्चन है 69644 जो कि हमारा टिम्पेनोप्लास्टी विद ऑस्युलर चैन रिकंस्ट्रक्शन का कोड है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है 69631 जो कि हमारा टिम्पेनोप्लास्टी विदाउट मेस्टेक्टोमी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69801, इस कोड से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपको आइडिया लग गया होगा 60 के में क्या चीज़ें पूछी गई हैं। 70 के में देख लो गाइज, ये हमारे कोड्स हैं जहाँ से क्या है क्वेश्चन अराइज हुआ है, और इनके कीवर्ड्स भी मैंने आगे मेंशन किए हुए हैं कि कौन सा कोड हम कब यूटिलाइज़ करेंगे। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि हमारा 70 के सीरीज़ में पूछी गई हैं। अब बात कर लेते हैं 80 के सीरीज़ की। तो देख सकते हो 80 के सीरीज़ में भी मैंने यहाँ पे कोड्स मेंशन किए हुए हैं कहाँ से चीज़ें पूछी गई हैं। 80329 कोड से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया है, जो हमारा पैथोलॉजी फ्रोजन सेक्शन वाला टॉपिक है। ये टॉपिक जो है हमारा काफ़ी टाइम से पूछा जा रहा है, और ये जो कोड है इससे रिलेटेड क्वेश्चन रिपीटेड है ये, और काफ़ी टाइम से ये भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अगली बात कर लेते हैं सर्जिकल पैथोलॉजी कोड, जहाँ से क्वेश्चन अराइज हुआ है, जो कि हमारी कोड रेंज रहती है ये वाली। ठीक है, यहाँ पे अपने को देखना होगा कि कौन सी कॉम्प्लेक्सिटी है, कहाँ से सेक्शन लिया गया है, उसके अकॉर्डिंग वी नीड टू कोड द एप्रोप्रिएट कोड। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कोड रिलेटेड टू 80335 जो कि हमारा ड्रग स्क्रीनिंग का आता है। एक क्वेश्चन और पूछा जा रहा है काफ़ी एसिटोमिफेन से रिलेटेड, जो कि हमारा एनालिटिक्स में आता है, वो भी देख लीजिएगा, वहाँ से क्वेश्चन काफ़ी पूछा जा रहा है 80 के सीरीज़ में। 90 के में देख लो गाइज ऐसे ही, 90 के में भी देख सकते हो ये कोड्स हैं जहाँ से क्या है क्वेश्चन अराइज हुआ है। कौन सा कोड हम कब यूटिलाइज़ करेंगे यहाँ पे भी गिवन है, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि ये ऐसा कुछ आपके सिनारियो मिलेगा, और आपका ये वाला कोड एप्रोप्रिएट कोड रहेगा आपके आंसर के लिए। ठीक है, बात कर लेते हैं हम किसकी, एनेस्थीसिया की। तो एनेस्थीसिया में देख सकते हो कोड रिलेटेड टू 00820 जो कि हमारा एनेस्थीसिया फॉर लोअर जीआई प्रोसीजर के लिए आता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। कोड रिलेटेड टू 01967 जो कि हमारा न्यूरोलेक्सियल लेबर एनेस्थीसिया का कोड है, इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। ऐसी बात कर लेते हैं केस स्टडी की। तो देख सकते हो केस स्टडी में कुछ ये कीवर्ड्स हैं, मतलब कि अपने कोड्स हैं जहाँ से क्वेश्चन अराइज हुआ है, मैं इनको हाईलाइट कर दिया हूँ, तो आपको एक आइडिया भी लग जाएगा कि कहाँ से चीज़ें केस स्टडी में पूछी गई हैं। हम बात कर लेते हैं कुछ और क्वेश्चंस की। तो देख सकते हो गाइस कुछ और भी कोड्स हैं जहाँ से क्वेश्चन अराइज हुआ है। पंच बायोप्सी से पूछा गया है अपना 10 के सीरीज़ में, ये वाला जो टॉपिक है हमारा ग्राफ्टिंग, ये मैं बता चुका हूँ, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया है। 20 के में अपना वर्टिब्रोब्लास्टी वाला जो टॉपिक है कोड है हमारा 22510, इससे पूछा गया है। ऐसे ही देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारे कोड्स मैंने सीरीज दे रखे हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन अराइज हुए हैं। ये भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस पीडीएफ को क्या है मैं ड्राइव पे अपडेट कर दूंगा, तो वहाँ जाके भी आप देख सकते हो। तो गाइज़ ये आपको आइडिया लग गया होगा अपना क्या चीज़ें पूछी गई हैं फरवरी पार्ट 3 में, तो ये भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे भी आपको एक आइडिया लगेगा कि रिसेंट में क्या चीज़ें पूछी जा रही हैं। तो गाइज़ आज की वीडियो में केवल इतना ही। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर फर्दर वीडियो रिलेटेड टू CPC एग्जाम। थैंक यू गाइज़।